ये देखो दोस्त, आज सुबह सुबह मैं लेके आ गया बकरा बकरियों को पार्क में। छुट्टी वाला दिन है, बेहतरीन घंटे 2 घंटे के अंदर मस्त इनका पेट भर जाएगा। और साथ में 2 लटकने भी आई हैं मेरे साथ। देखो आप, एक लड़का है, एक भतीजा है। और ये तालाब का किनारा है, बेहतरीन बोर्डिंग वाले अपनी बोट चला रहे हैं। ये लोग बार बार मुझसे जिद कर रहे हैं चौपाटी पे जाने की। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कुछ ना कुछ तो जुगाड़ है इन दोनों की। ये दोनों हमेशा जुगाड़ में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ की। लेकिन वो जुगाड़ मेरे को बाद में समझ में आएगी, अभी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। थोड़ी देर बकरा बकरियों को चारा वारा खिलाने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ चौपाटी की तरफ में। चौपाटी पर जाने के लिए थोड़ा सा एक कचरे में से निकल के जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं पार्क में हूँ। तो पार्क में से निकलता हूँ तो कचरा थोड़ा सा पड़ता है। कचरा इसलिए बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा ही कचरा है, नीचे कांटे वगैरह भी रहते हैं, ऊपर भी कांटों के पेड़ हैं, तो दोनों से ही बचना पड़ता है। और ये आज तो दोनों लटकने भी साथ में आई हैं, तो बहुत निगाहें चौकन्नी रखनी पड़ती हैं, क्योंकि तालाब का किनारा है और ये बच्चे हैं। बकरा बकरियों को तो पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मेरे साथ साथ पीछे आ ही जाते हैं। यहाँ पे उनके लिए कुछ खास खाने पीने का नहीं था, लेकिन हाँ, इन दोनों की जुगाड़ मेरे को यहाँ पे आके समझ में आ गई। इससे पहले एक बार लाया था तो इन दोनों को 2-2 रुपये मिले थे। आज ये फिर डंडा लेके वही 2-2 रुपये ढूंढने के लिए तालाब के किनारे आ गए। अब समझ में आया ये लोग बार बार चौपाटी का क्यों बोल रहे थे। बकरा बकरी बेचारे मेरे बहुत परेशान हो जाते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि उनके लिए कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती हैं यहाँ पे। लेकिन बस थोड़ा सा टेलना हो जाता है। इशारों में समझने की कोशिश कर रहा था मेरे बकरा बकरी क्या कहना चाह रहा है मुझसे, लेकिन वो ठहरे जानवर, मैं ठहरा इंसान, क्या समझ पाऊँगा। फिर भी थोड़ा बहुत समझ के मैं निकल पड़ा वापस वही जगह पार्क में, जहाँ पे उनको कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। ये लगे हुए थे बकरा बकरियों की छेड़ करने में। आज बकरी का मूड अच्छा था कि वो इन लोगों को मान नहीं रही थी, नहीं तो ये उसके बच्चे को परेशान करते हैं तो बकरी दोनों को मुंडे मारती है। वैसे आज बकरी का मूड अच्छा है कि उसने मारा नहीं, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा पास बकरी के नहीं भटक रहा है, बकरे के भटक रहे हैं। ये लोग ईंट के पास रुक गए कुछ ना कुछ जुगाड़ में। जैसे ही ये कुछ जुगाड़ में रुकते हैं, मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। फिर मैंने देखा कि ये दोनों पत्थर फेंक रहे थे, किसका आगे जाता है किसका पीछे जाता है। और साथ ही में मैंने देखा कि वहाँ पे बोर्ड वाले भी हैं, किसी को पत्थर ना लग जाए, इसलिए मैंने इनको पत्थर फेंकने को मना किया। फिर उसके बाद पार्क की तरफ जाने को कहा, तो मुझे ऐसा लगा मेरी बकरी मुझसे कुछ कहने आई है। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसका पेट भूखा है अभी। बकरा तो अपनी जुगाड़ कहीं ना कहीं जमा ही रहा है किनारों पे खड़ा होके। अब मैं बढ़ूँगा यहाँ से पार्क की तरफ। वही वाहियात जगह पे से होते हुए निकलना पड़ता है। वाहियात जगह मैं इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है, नीचे कांटे पड़े रहते हैं। ये दोनों अपने बकरा बकरियों के साथ मस्ती करते हुए चले आ रहे थे। सब अपनी अपनी जुगाड़ जमा के अपने अपने रास्ते से आते हैं। जैसे कि मेरे बकरा बकरी उस टिप्टी पे चढ़ के, ये दोनों अपनी पुलिया पे से चढ़ के, मैं थोड़ा सा ट्यूटी की दीवार के ऊपर से चढ़ता हुआ आता हूँ। थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है, चलना फिरना भी हो जाता है। इनकी जुगाड़ हर जगह जम जाती है। ये मेरी जगह पे से नहीं जाते हैं जहाँ से मैं जाता हूँ कांटों में से होता हुआ, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे भी रिक्शे जहाँ से ये लोग आते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। ये जो कांटे मेरे अंदर चप्पल में घुस जाते हैं, इनको मैं रोज़ शाम को निकालता हूँ। ये देखिए, ये इनकी जगह है। ये यहाँ से लटक लटक के आते हैं, बस ये कांटों से हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी रिक्स है। उसके बाद मैं पसीने में तरबतर होके चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। पेड़ पे चढ़ने का काम इन लोगों ने शुरू किया। तो जब एक पेड़ पे चढ़ रहा है तो दूसरे को पेड़ पे चढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन वो दूसरा पेड़ पे इसकी मदद के लिए नहीं चढ़ रहा था, बल्कि उसको परेशान करने के लिए चढ़ रहा था। बकरा बकरी नीचे इसी आस में थे कि अब पत्ती आए, अब पत्ती आए, अब पत्ती आए। लेकिन पत्ती कहाँ से आएगी जब ये दोनों अपनी मस्ती मजाक में लगे हैं खेलने में। ये सब देख के मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था कि मेरे जानवर भूखे थे। फिर उसके बाद मैं चला पेड़ की तरफ में। लेकिन जब पेड़ पर चढ़ने की बारी आई तो मेरे साथ भी पोपट हो गया। पोपट ऐसे हुआ कि मेरे पैर में पसीना आ गया था, तो मैं चढ़ नहीं पा रहा था पेड़ के ऊपर, और इन दोनों बराबर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर जब बहुत देर कोशिश करने के बाद नहीं चढ़ पाया तो मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गया, ताकि मैं अपने चप्पल और पैर का पसीना सुखा सकूं। जब तक इन दोनों ने अच्छी अपनी मस्ती मजाक करी बकरे के साथ, फिर बकरी आई तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि बकरा खा रहा है, बकरी नहीं खा रही है। तो फाइनली मैंने हिम्मत करी, और हिम्मत करके पसीना सुखा के मैं वापस चढ़ा पेड़ की तरफ। और एक डगाल जो रुकावट बन रही थी उसको तोड़कर, और मैं चढ़ा पेड़ की तरफ बड़ी मशक्क़त के साथ। और फाइनली गाइस मैं पेड़ पर चढ़ गया। फिर मैंने पत्ती वगैरह तोड़ी और वो पत्ती वगैरह खिलाई नीचे इन लोगों ने जानवरों को।
पत्ती वगैरह तोड़ने के बाद मैं उतर रहा था नीचे के फेजू में, खड़ा था बिल्कुल मेरे सामने ही, और मेरा थोड़ा सा हाथ स्लिप हुआ और मेरी जो लात थी वो इनके मुंह पे पड़ी। मुंह पे पड़ी तो ये थोड़ा सा चटक गया और इसकी नाक की तरफ में थोड़ी सी लग गई थी, तो ये पत्थर उठा के मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने इसको समझाया। फिर उसके बाद हमारा ब्लॉग हो जाता है समाप्त और हम निकलते हैं घर की तरफ।